फ्रेंड्स आप देख लीजिए आज मेरी मॉर्निंग की में किचन की शुरुआत कैसे हुई है। तो मैं चाउमीन बॉईल होने के लिए रख के गई थी बेटे को पढ़ाने के लिए। और बेटे ने मुझे बताया सुबह ही कि मम्मी कल मेरा टेस्ट है। सुबह नहीं बताया, सॉरी, रात को बताया सोते टाइम। तो मैंने कहा बहुत जल्दी बता रहा है, अब सुबह ही मैं तेरे को जल्दी उठा दूँगी और रिवाइज़ करवा दूँगी जिसका टेस्ट है। और चाउमीन का ऑर्डर मेरे को बच्चों ने कल ही दे दिया था कि मम्मी सुबह टिफ़िन में चाउमीन ले जाएंगे। मेरी फ्रेंड चाउमीन लाई थी तो चलो जी चाउमीन बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और मैं चाउमीन उबलने के लिए रख के गैस में और चली गई थी बेटे को लर्न कराने के लिए। और यहाँ मैं भूल गई और देखिए सारा स्लिप में पानी मेरा बह गया, आपने देखा ही। तो आज मेरे मॉर्निंग में किचन की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई है। तो पहले मैंने फटाफट से उसे साफ़ किया, इतने में मेरी चाउमीन उबल गई है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मसाले की तैयारी। तो घी में मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है, मतलब वो ज़्यादा नहीं भुना, मसाले की तरह लाल नहीं किए, कच्चापन निकाला है। और ऐसे ही मटर को भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। और इतने में मेरी बेटी की आवाज़ आती है, मम्मी तीखी बनाना। तो वो भी मेरी तरह तीखा ही पसंद करती है, तो मैंने हरी मिर्च भी काट के डाल दी एक। तो मटर भी मेरे मतलब कच्चापन निकल गया था। और इसमें मैंने डाला अजीनोमोटो, शायद इसको अजीनोमोटो ही कहते हैं, जो चीनी चीनी जैसे दाने होते हैं। चाइनीज़ खानों में ये नमक ही बोलते हैं इसे, नमक अजीनोमोटो कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो डाला और नमक और लाल मिर्च डाली थोड़ी सी। और अब मैं डाल दूँगी इसमें चाउमीन और मसाले को मिक्स कर दूँगी। मसाले को मिक्स नहीं कर दूँगी, मसाले में मिक्स कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे को ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए मेरी थोड़ी आवाज़ ना आपको भारी भी लग रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो मैं एडिटिंग के टाइम पे मेरे को ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, छींक भी आई जा रही है, बार बार मुझे रोकना पड़ जा रहा है। तो आप आज मैनेज कर लीजिए मेरी आवाज़ को। तो यहाँ देखिए मैंने सारी चाउमीन डाल दी है। और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी मसाले में। और पहले मैं डालूँगी इसमें ब्लैक सिरका और वाइट सिरका। तो ब्लैक सिरका मेरा ख़त्म हो रहा है। तो हो गया था चाउमीन के लिए ना, हो गया था, मगर ज़्यादा डार्क नहीं हुई ब्राउन, मगर सही सही था, पूरा हो ही गया था। तो ये लग रहा था मेरे को कि थोड़ा और कलर होता ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर ठीक था, इतना वो भी नहीं था। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी चाउमीन को और थोड़ी देर भूनूँगी इसको गैस पे। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर भूनने के बाद और फाइनली मेरी चाउमीन यहाँ पे रेडी है। और ये मटर के दाने कुछ गिरे हुए थे, ये स्लिप से मैं हटा रही थी। और मेरी ये देख लीजिए आप चाउमीन बन गई है, गैस बंद कर दिया मैंने। और आप बताइए आप कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ क्योंकि बच्चे शिमला मिर्च वगैरह डालो ना तो ज़्यादा सब्जियाँ पसंद नहीं करते, बस मटर और प्याज डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए ये सारा जो ताम झाम है इसको हटा दूँगी, स्लिप पूरी खाली कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। गैस में जो पानी वानी ना जो गिरा था वो तो डीप क्लीन मैं बाद में करूँगी नाश्ता बनाने के। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना कर दूँगी कि देखने में ठीक ठाक लगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए लगे हाथ मैंने बच्चों के टिफ़िन में भी डाल दिए थे। और ठंडी होने के बाद मैं इनका टिफ़िन बंद करके इनके बैग में सेट कर दूँगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और मेरा बेटा अपना लर्न कर रहा था। तो आप देखिए कैसे करता है, सभी लोग बनाया करता था। तनु जादू का खेल नहीं लिखा है, नहीं देख पाया, सारा काम समय पर करूँगा। चलो चैप्टर क्लोज। बैग पैक कर ले, अब टाइम हो गया। मेरे को तो याद भी नहीं है। याद नहीं है तो स्कूल से आके याद करता है, अभी स्कूल जाने के टाइम पे याद कर रहा है। आज ही टेस्ट है ना कि हाँ तो कल क्या टीवी कम देख लेता, ठीक है। आज ही टेस्ट है, बड़ी जल्दी याद आ गया टेस्ट। मम्मी थोड़ा सा याद करवा दो ना। याद करवा दो, सारे काम मम्मी पढ़ भी मम्मी लेती है तेरी जगह, तुम्हें क्या कष्ट करने की जरूरत, करो सब काम मम्मी कर लेगी। वो तो बना ही नहीं ना कि पढ़ाई भी मम्मी करके पेपर भी मम्मी दे देती, तनु वो तो मजबूर हो तुम। काम तो फ्रेंड्स आपने देखा ही मेरे बेटा कैसे लर्न कर रहा है। तो पहले मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ लेसन पूरा, तो मैंने कहा चल बैठ के अब लर्न कर ले। तो इसको ना मैं पढ़ाती हूँ ना तो इसको समझ आ जाता है। और ट्यूशन वाली मैम पढ़ाती है ना तो कहता है मम्मी ये आप पढ़ा दो,
आपका मुझे जल्दी समझ आता है, तो ट्यूशन वाली मैम का मुझे ना जल्दी समझ नहीं आता है। समझ तो आता है मगर उसे जल्दी नहीं आता है। तो कहता है मम्मी आप आसान तरीके से बताते हो, तो आप मेरे को समझा दो एक बार। और मेरी बेटी नहीं थी ऐसी, मेरी बेटी को ट्यूशन की मैम जो पढ़ा देती थी ना, उसको वो ही समझ आ, मतलब कि वो उसने मेरे को कभी परेशान नहीं किया पढ़ाई के मामले में। तो मेरा बेटा मेरे को बोलता है कि हाँ भाई मम्मी आप पढ़ा दो, मुझे आपका पसंद आता है, आप आसान तरीके से बताते हो। तो मेरी बेटी नहीं कभी मैं ऐसे मेरे को बोलती थी। तो ऐसा है, इसलिए वो शुरू से ना अपने आप सब कुछ मेरी बेटी कर लेती है, पढ़ाई वढ़ाई होमवर्क वगैरह। कभी मुझे उसको ना मतलब कहना ही नहीं पड़ा मेरे को कि कर ले। और जैसे अब है, चलो उसको पता चलेगा कि हाँ मेरे को आज ट्यूशन का होमवर्क करना है, आज दिया है, तो वो जाते तक ना चाहे वो 1 घंटा पहले लगे मगर वो कंप्लीट कर लेती है। और मेरे बेटे का ये आदत है, जब तक मैं उसको नहीं समझाऊंगी ना तो वो करेगा नहीं। कर लेता है वो आके कर लेता है, और ये चाहे 1 घंटा पहले करेगी चाहे रात को करेगी, कर ये भी लेती है। मगर बेटे के साथ ना मुझे बैठना पड़ता है करवाने के लिए। और मेरी बेटी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं रहती पढ़ने के मामले में, वो अपने आप सब कुछ कर लेती है, शुरू से ही कर लेती है। होता है ना कोई बच्चा कैसा होता है, कोई बच्चा कैसा होता है, सबका नेचर, सबका स्वभाव, टेस्ट, सबका कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ऐसे ही बच्चों में भी होते हैं। किसी में कुछ होता है तो किसी में कुछ होता है। कोई भी चाहे 2 बच्चे हैं तो दोनों का नेचर अलग अलग है। तो चलिए, और आप बताइए आपके बच्चों का भी नेचर एक जैसे है कि मेरे बच्चों की तरह अलग अलग है स्वभाव? तो तो फ्रेंड्स अब मैं मॉर्निंग से आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो ये आए थे, खाना वाना खाया हमने, चाय वाय पी, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। और चाय के मैं इधर बर्तन साफ़ करने आ रही थी अपने खाने के, तो देखा टोकरे में बर्तन पहले से ही पड़े हैं। तो मैं उनको पहले सेट किया बर्तन को। उसके बाद ये टोकरा खाली होने के बाद मैंने कहा पहले इसको धो देती हूँ, उसके बाद बर्तन मांजूंगी। और बर्तन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे धुल गए हैं। और अब मैंने कहा लगे हाथ में सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। तो सिंक तो दिन में पता नहीं कितनी बार होता ही रहता है, तो जितनी बार बर्तन धोएंगे उतनी बार सिंक साफ होगा। फिर मन नहीं मानता, ऐसे ही छोड़ दो ना, कहते हैं चलो लगे हाथ एक एक हाथ तो मार ही देते हैं, ज़्यादा नहीं तो यहाँ देखिए सिंक के साथ साथ मैं टाइलें वाइलें भी सारी मैंने साफ़ कर दी नीचे नीचे से। तो यहाँ बच्चों का टाइम देखने गई अभी थी। टाइम हो रहा है 4:45 बज रहे हैं, और मेरा दोपहर का खाना पीना अभी हुआ है। वो बच्चों का तो हो गया था जब स्कूल से आए थे, और हमारा अभी हुआ है क्योंकि इसके पापा 3-4 बजे आते हैं। तो मैं भी इन्हीं के साथ खा लेती हूँ। और आपने देखा ही बर्तन वगैरह मान दिया, चाय वगैरह हमारी हमने पी ली है। और अब बच्चे आएंगे, बच्चों का जो चाय नाश्ता है अब वो होगा। फिर उनको थोड़ी बहुत मतलब पढ़ाऊँगी बेटे को। बेटी तो अपने आप कर लेती है अपना, वो भी कुछ पूछती है तो उसे भी बता देती हूँ साथ में, मगर ज़्यादातर वो अपने आप कर लेती है। और बेटे को तो पूरा टाइम देना पड़ता है। तो आजकल उनकी यूटी स्टार्ट है, मतलब 3-4 तारीख से। तो अब शाम की रूटीन ऐसी रहेगी, थोड़ी थोड़ी देर बेटे को पढ़ाऊँगी, फिर बाद में वही खाना पीना किचन का। तो चलिए अभी बच्चों का टाइम हो रहा है, ट्यूशन से लेके आती हूँ, फिर चाय नाश्ता, फिर खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल में नहीं हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।